मैं केएम शर्मा, केएम सेल्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, केएम सेल्स एकेडमी में हम सेल्स के नए-नए आइडियाज के ऊपर डिस्कस करते हैं, जिससे हमारा विजन जो है कि 1 लाख रुपए महीना मिनिमम हर एजेंट के घर पर आए। इस विजन के सामने इसको शुरू किया है। जो आसानी से मिल जाए, उसकी ख्वाहिश ही क्या? चाहत तो तारे तोड़ लाने की है। दोस्तों, ये 1 लाख रुपए महीना हर एजेंट के घर आए, ये ख्वाहिश है, ये कठिन नहीं है, मुझे इसका विश्वास है अगर आप सब लोग चलोगे। आज ही हमने सुबह कोर्स किया, अभी शाम को एक दोस्त का मैसेज आया हुआ है, शायद टूनर कुमार यहाँ भी हों। हाँ, आए हुए हैं टूनर कुमार जी। आज वो सेल करके आए, रियली दिल से खुशी हुई। मैं आपको टूनर कुमार जी बिहार से हैं, बधाई देता हूँ। दोस्तों, एक स्वामी जी थे, उनको तपस्या करने शुरू करी उन्होंने, सालों निकल गए। वो चाहते थे मेरे को ऐसी सिद्धि मिले कि मैं पानी के ऊपर पैदल चलना शुरू कर दूं। इस सिद्धि के लिए वो पूजा कर रहे थे। नदी के दूसरी तरफ एक परिवार था जो उनको रोज सुबह गाय का दूध दिया करता था। स्वामी जी एक बार गाय का दूध पीते थे। एक दिन उस परिवार के मेल सदस्य को, पुरुष सदस्य को कहीं जाना पड़ा। वो अपनी वाइफ से कह के गए, अगर बारिश ज्यादा हो तो बेटी को नदी पार महाराज को दूध देने मत भेजना, पानी गहरा है। अगले दिन सच में बारिश हुई हल्की हल्की, तो मदर ने कहा बेटा आज तो चली जाओ, लेकिन स्वामी जी से कहना कि अगर कल बारिश हुई, पानी बढ़ गया तो मैं नहीं आऊंगी। अगले दिन बाई चांस ऐसा हुआ, पानी बढ़ गया। लेकिन जब वो महाराज से कह रही थी, महाराज ने कहा अरे बेटा चिंता क्यों करती है, मैं तेरे को एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जाप करना, तू तो बिल्कुल ऐसे आएगी जैसे पत्थर पे चलती हुई आती है। जब पानी बढ़ा तो उस बच्ची ने उस मंत्र का जाप किया, महाराज को प्रणाम किया और सच में नदी को पार ऐसे कर लिया जैसे पुल के ऊपर से जा रही हो। स्वामी जी ने उसको देखा, बेटा बारिश नहीं हुई। नहीं महाराज, बारिश है, पानी बढ़ा हुआ है, पर आपने मुझे मंत्र दिया था ना। महाराज ने सुना तो खुशी के मारे डांस करने लगे, कूदने लगे, चिल्लाने लगे, वो मेरा मंत्र सिद्ध हो गया। उनकी समझ में आ गया, जिस मंत्र का मैं इतने दिनों से पाठ कर रहा था, आज वो मंत्र सिद्ध हो गया है। वो यही तो चाहते थे कि मैं मंत्र पढ़ूं और पानी के ऊपर चलना शुरू कर दूं। उन्होंने पूछा बेटी कैसे जाओगी वापस? महाराज आपने मुझे बताया तो है मंत्र, मैं उसका जाप करूंगी। चल बेटी हम दोनों चलते हैं। वो चले, बच्ची ने मंत्र का जाप किया और पार चलने लगी। महाराज ने भी मंत्र का जाप किया, लेकिन वो डूब गए। जानते हो क्यों दोस्तों? क्योंकि उनको अपने मंत्र पर विश्वास नहीं था। उन्होंने पहले बच्ची पर एक्सपेरिमेंट किया। बच्ची को तो अगाध श्रद्धा थी, वो तो चली गई। वो संकोच के साथ होगा या नहीं होगा इसमें डूबे हुए थे। दोस्तों, इसी तरह से आप भी अपनी शक्ति को पहचानिए, कंफ्यूजन से निकल जाइए। आपके अंदर जो शक्ति है वो आपको भी शायद मालूम नहीं है। आधे रास्ते से वापस नहीं आना है। हमने जो अपना गोल ले लिया है, हम उस गोल पर आगे चलेंगे। आप जानते हो फ्रेंड्स, आप अगर रोड पर ध्यान दो तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कुत्ते के होते हैं। जानवरों में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कुत्ते के होते हैं। आप जानते हैं क्यों? अगर कभी आप गाड़ी चलाते हुए जाओ या सड़क पे किनारे खड़े हो और कुत्ता पार कर रहा हो, उधर से गाड़ी आ जाएगी तो कुत्ता रुकेगा, पीछे होगा, आगे होगा, कंफ्यूज रहेगा और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो जिंदगी में कंफ्यूजन से निकल जाओ, एक साइड आगे बढ़ रहे हो तो आगे बढ़िए। और इस चीज को समझ लीजिए, रोड पार करते हुए अगर आप गाड़ी आ रही है तो आप कभी भी वापसी पीछे मत आइए, आगे ही चलना है, क्योंकि हम कंफ्यूज नहीं है, हमने डिसाइड कर लिया रोड पार करनी है। दोस्तों, हम जनरली सोचते हैं हमारा क्लाइंट हमें क्या प्रीमियम देगा, क्लाइंट की हैसियत क्या है, क्लाइंट अच्छा नहीं है, क्लाइंट अल्ट्रा अच्छा नहीं है, क्लाइंट ऑर्डिनरी है। मित्रों, इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखिए, क्लाइंट भी आपका मूल्यांकन कर रहा है, वो भी तोलता है आपको अपने तरीके से। आपने उसे टाइम दिया 5 बजे का, आप ठीक 5 बजे पहुंचे, आप ठीक 5:10 पर पहुंचे और आप 5 बजने में 10 मिनट पर पहुंचे, क्लाइंट ये देख रहा होता है। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं। मेरा जब स्टार्टिंग का टाइम था, मेरे को एक क्लाइंट ने 4 बजे का टाइम दिया। मैं उनके घर, उनके ऑफिस में, मेरे को आदत है टाइम से पहुंचने की, 4:10 पर पहुंचा। रिसेप्शन ने में मैडम ने कहा सर हैं लेकिन आज बहुत अर्जेंट मीटिंग में है, सर आज आपसे नहीं मिल पाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सर को मेरा कार्ड दे दीजिएगा। मैं आया था और मैंने उस पर सर आई रीच 450 लिख करके उस मैडम को दे दिया। उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया, फिर 4 बजे कह दिया। मैं फिर वही 4:50 एक्यूरेट में रिसेप्शन पे था। मैंने कहा मैडम मुझे सर ने आज बुलाया हुआ।
मैं बात करती हूँ। उन्होंने फ़ोन किया, सर कह रहे हैं मैं खाली तो हूँ लेकिन आज मेरे को थोड़ा हेडेक है, मैं आज नहीं मिल सकता। मैंने कहा मैडम ये मेरा कार्ड ले लीजिए। 3 बार ऐसे ही हुआ, मैं 4:50 पर पहुँचता हूँ, मना कर देते। आप सोच सकते हो मैं कितना फ्रस्ट्रेशन हो सकती थी मुझे। लेकिन बड़ा क्लाइंट था और मेरे को लग रहा था कोई जेन्युइन कारण है जो ये व्यक्ति मुझे टाल रहा है। मैं चौथी बार फिर वही 5 बजे का टाइम मैं 4:50 पर 4 बजे का टाइम मैं 3:50 पर पहुँच जाता हूँ। मैं जैसे ही पहुँचता हूँ, मैडम कहती है, "सर, आज सर बड़े अच्छे मूड में और उन्होंने कहा था जैसे ही आप आए, आपको भेज देना।" मैं फिर वही 10 मिनट पहले पहुँचा हूँ। मैं पहुँचा तो वहाँ उनका सीए था। उन्होंने कहा, "बैठिए शर्मा जी, मुझे एक 2 करोड़ की प्रेज़ेंटेशन दी है, इतने टाइम में, इतने टाइम में और अपने सीए से कहा, इतने आप एलआईसी ऑफ इंडिया के नाम से चेक बनाइए।" मैं समझ ही नहीं पाया, अभी प्रेज़ेंटेशन शुरू नहीं हुई, इधर ये प्रीमियम पूछ रहे हैं, इधर इनसे कह दिया चेक बना दो। खैर, मेरे पास एक बड़ा अच्छे अमाउंट का चेक आया। जब वो चले गए, तो उन्होंने कहा, "मिस्टर शर्मा, ये चेक से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप 4 बार आए, चारों बार सेम 10 मिनट पहले आए, इसका राज क्या है?" मैंने कहा, "सर, मेरे फादर ने मुझे हमेशा समझाया था, जब भी कहीं मीटिंग हो, आप 10 मिनट पहले पहुँचना।" मैं उनकी बात का पालन करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। "नहीं मिस्टर शर्मा, ये बहुत बड़ी बात है, मैंने आपसे सीखा।" "सर, मेरे से क्या सीखा? आपको पहले दिन मना किया, तो भी आप 10 मिनट थे। अगली बार मना किया 10 मिनट पहले थे। तीसरी बार भी मना कर दिया, फिर भी आपके चेहरे पर कहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखी। मैं केवल आपको तोल रहा था कि क्या पहली बार बाय चांस तो नहीं आ गए, दूसरी बार भी बाय चांस आ सकते थे। 4 बार एक ही टाइम पर कोई आदमी बाय चांस नहीं आता। आज के बाद आप सारा मेरे इंश्योरेंस का काम देखेंगे।" दोस्तों, कहाँ मेरा क्लाइंट मुझे तोल रहा था। तो यही आप भी समझिए, आपका क्लाइंट आपको तोल रहा होता है। आपने कहा सर पेपर मैं सुबह दे दूँगा, लेकिन आपने दोपहर या शाम को दिया। आपको बड़ी बात नहीं लग रही। हमें लगता है मैंने सुबह कहा था यार दोपहर तक दे देंगे। नो, आप उनसे कहिए सर मैं आपको 2 बजे पेपर दूँगा और पेपर 12 बजे उनके ऑफ़िस पहुँचा दीजिए। आपने एक सूट सिलने के लिए दिया, आपको बहुत जल्दी थी लेकिन उसने कहा, "नहीं भई मैं तो 7 दिन से पहले नहीं दे सकता।" और आपको सच में 8वें दिन उस सूट को पहन के अपने कज़िन ब्रदर की शादी में जाना है। आप मन मार के दे भाई साहब पक्का दे देना, देखिए सर मेरी यहाँ शादी है और मुझे यही सूट पसंद है, इसको पहन के जाना है। आपको टेंशन है, यार ये टाइम से देगा, नहीं देगा, मेरे को तो नया सूट चाहिए। और तभी 2 दिन पहले शाम को आपके पास टेलर का फ़ोन आता है, "सर आपका सूट तैयार है।" आप वॉव करने लगोगे, "याओ मज़ा आ गया, अभी आता हूँ सर लेने।" ये सर्विस है। उसको भी पता था मैं 2 दिन पहले दूँगा, लेकिन उसने आपको 2 दिन एक्स्ट्रा माँगे। उसने देना वही था। आप इंडिगो की फ्लाइट में बैठिए, वो आपसे कहेगा हम बॉम्बे 1 घंटे 55 मिनट में पहुँचाएँगे। आप अपनी घड़ी देखते हो 2 बजे है, इसका मतलब है 3 बजकर 55 मिनट पर मैं बॉम्बे उतर जाऊँगा। दोस्तों आप विश्वास रखिए आप 5 मिनट पहले उतरेंगे। ये उनका गेम है। हर इंडिगो की फ्लाइट में आप देखिए आपको लगेगा ये थोड़ा जल्दी पहुँचाती है। तो आप जिस तरह से अपने क्लाइंट को देख रहे हैं, क्लाइंट आपकी ड्रेस, आपके बोलने का तरीका, आपकी प्रेज़ेंटेशन, आपकी गुडविल, आपकी कंपनी, सब कुछ देख रहा है। इसलिए सबसे पहले जिस बिज़नेस में आप हो, उस बिज़नेस की ही बात कीजिए। आप गए इंश्योरेंस समझाने और सर साथ में मैं ना एक एमएलएम भी करता हूँ। बहुत मैं कहता हूँ बहुत रेप्यूटेड एमएलएम, लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था इंश्योरेंस के लिए, एमएलएम के लिए नहीं। नेवर, अगर आप करते भी हैं तो क्लाइंट के सामने अलग टाइम पर अलग बात कीजिए। सर आज मैं आपसे इंश्योरेंस की जगह कुछ और बात करने आ रहा हूँ, मुझे 10 मिनट चाहिए। अब उन्होंने टाइम दिया, आप ज़रूर जाइए, उनसे बात कीजिए दूसरी, लेकिन अलग टाइम पर अलग बात। तो ये मत सोचिए मैं ही अपने क्लाइंट का मूल्यांकन करता हूँ। दोस्तों, क्लाइंट भी आपका मूल्यांकन कर रहा है। जिस समय जिस समय आप क्लाइंट के पास बैठते हो, क्लाइंट आपको पता भी नहीं चल रहा होता, आपके व्यवहार को देख रहा है। क्लाइंट आपको रेफर तब करता है, जब उसे लगता है मेरी गुडविल को ये सँभाल पाएगा। तो आपको अपनी रेपुटेशन बना के रखनी है। दोस्तों, आप मेरी बात से सहमत हैं? तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिए, यस मैं सहमत हूँ। आपका शब्द वचन होना चाहिए, सर मैं सुबह 11 बजे आऊँगा, तो 11 बजकर 1 मिनट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान से रख लीजिए। सर मैं 11:30, आप थोड़ा-सा आगे का टाइम दीजिए।
आपको क्लाइंट ने कहा मेरा नॉमिनेशन चेंज होना है, आपको पता है 3 दिन लगते हैं। सर 1 हफ्ता लगेगा, 7 वर्किंग डेज़, मैं हमेशा बोलता हूँ वर्किंग डेज़, और उसमें शनिवार, इतवार को नहीं गिनता। तो 7 वर्किंग डेज़ मेरे 9 वर्किंग डेज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने क्लाइंट के साथ बात कीजिए। दोस्तों, आपका डीओ आपका मूल्यांकन करता है। आपको लगता है मेरे डीओ मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। न आपके डेवलपमेंट ऑफिसर सर भी आपके को तोलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। वो किस तरह से काम कर रहा है। आप सर ने फ़ोन किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया कि नई पॉलिसी नहीं है। आपको लगा कोई बात नहीं, नहीं वो ये देखते हैं। मेरे बीएम सर हमेशा कहते हैं, मिस्टर शर्मा आपकी बहुत बड़ी ख़ासियत है। आप हमारा फ़ोन ज़रूर उठाते हो, और बाय चांस नहीं उठाते तो आपके विदिन 5 टू 10 मिनट आपका रिवर्ट फ़ोन आता है। मैं सबसे ज़्यादा अपनी ब्रांच में दुखी हूँ, सर का कहना है, लोग मेरे फ़ोन नहीं उठाते। अरे वो हमारे डेवलप ब्रांच मैनेजर सर हैं, हमारे फादर की तरह मानिए उनको। अब उससे फ़ायदा क्या होता है, मेरे बहुत सारे काम सर मेरे को फ़ोन पर ही सपोर्ट कर देते हैं। मैं पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, छोटे-छोटे काम तुरंत होते हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ? वो एक चीज़ समझ गए, ये शर्मा जी कमिटमेंट के पक्के हैं। तो ये बहुत ऐसे ही अगर आपके डीओ सर आपसे को फ़ोन कर रहे हैं, ज़रूर उठाइए। नहीं उठा पाए, उनको पलट के फ़ोन कीजिए। सिंपल मानिए मेरे फैमिली मेंबर मुझे कॉल कर रहा है। आपके फादर कहते हैं, मदर कहती है, "बेटा बहुत उन्नति कर।" आपके डीओ सर कहते हैं, "बेटा बहुत बेच।" दोनों एक ही तो चीज़ है। तो अपने साथ में ये सिंपल समझ लीजिए, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपके बीएम, एवीएम सर, डीओ सर, आपका साथ का स्टाफ, आपके साथ का स्टाफ आपको तोलता है, आपका व्यवहार उनके साथ कैसा है आपको पता नहीं चलता। नेवर कंप्लेंट, किसी स्टाफ के लिए आपके मन में कंप्लेंट होनी नहीं चाहिए। हमें इतना वो करना है, वो पर्सनली कहें, लाओ मैं काम करता हूँ। जैसे आप सोचो, और घर में आपके पेरेंट्स, आपका भाई, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, वो भी आपका व्यवहार तोल रहे हैं। हर जगह हमें नंबर 1 होना है। ये नंबर 1 ही बीमे की पहली सीढ़ी है। हमें आपको पता चलेगा क्यों हमें बिज़नेस ज़्यादा मिलेगा। आपको लगता है भरत पारेख नंबर 1 है, रमेश दमानी जी इतना मोटा काम कर रहे हैं, करोड़ों एजेंट्स करोड़ों कमा रहे हैं, मज़ा आ रहा है उनका। दोस्तों, ये हमने एक पहलू देखा जो उनके बैंक में जा रहा है, एक और पहलू है, वो कितना काम कर रहे हैं। मैक्सिमम एजेंट 10 बजे काम शुरू करते हैं, 10 में 11 भले ही बज जाएँ, 8 बजाने की कोशिश नहीं करते। एंड 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है लगभग आधा दिन निकल गया। दोस्तों, सूरज कितने बजे निकलता है? और उसकी गर्मी पीक पर कितने बजे होती है और उसके बाद ढलनी शुरू होती है? आप समझिए हमारे एनर्जी जो होती है वो सूरज के साथ चलती है। मीन्स 12-1 बजे तक पीक पर रहती है। तो मैक्सिमम अपने काम सूरज के पीक तक पहुँचने तक कर दीजिए, बढ़िया सेल्स वाले काम। अब 2 बज गए, ढलान शुरू हो रहा है, अब सर्विसिंग भी कर सकते हो आप। सेल्स है तो पहले सेल्स, नहीं तो ढलान के टाइम सर्विसिंग, क्योंकि आप देखोगे सुबह आपकी एनर्जी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। इसीलिए ये सारे स्टार्स, भरत पारेख, दमानी साहब, दया वायकर और सारे लोग, ये पहले 6 महीने में मैक्सिमम टारगेट निपटा देते हैं। हम 6 महीने तक जब सोचते हैं ना टारगेट का, ये चढ़ते टाइम में काम कर रहे होते हैं। 6 महीने में अब ये ढलान शुरू हुआ, अब साल आ रहा है। अब आपको लगेगा 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, अरे यार! इस साल तो कुछ नहीं हो सकता, अगले साल से। तो अभी भी हमारे पास 180, आज 4 तारीख है, तो 176 दिन बाकी हैं, अभी भी। हम जितनी जल्दी इस मौके को ताड़ लेंगे, जितनी जल्दी हम अपनी प्रोग्रेस के लिए शुरू कर देंगे, उतना अच्छा है। कल्पना से काम नहीं चलेगा, हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी, हमें डिसीज़न लेना पड़ेगा। एक गाँव में भेड़ियों का बहुत आतंक था। गाँव वाले दुखी हो गए, पंचायत जुड़ी। पंचायत ने इनाम रखा, एक भेड़िया जो लाएगा उसको ₹1000 देंगे। तो दोस्त थे रमेश और सुरेश, उन्होंने सोचा आजकल तो लॉकडाउन है, काम-धाम तो है नहीं, यार भेड़िया पकड़ते हैं और इनको लाके देंगे, कुछ तो कमाई होगी। वो दोनों खेत में गए, पक्के दोस्त खेत में गए, जंगल में ढूँढा, इधर ढूँढा, भेड़िया मिल ही नहीं रहे। 8 दिन निकल गए, 6 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए। रात को सो रहे थे, अचानक दोनों की निगाह खुली। आँख खुली तो उन्होंने देखा, उनको 10-12 भेड़ियों ने
घेर रखा है। रमेश की तो डर के मारे जान ही निकल गई। उसने सुरेश की तरफ देख के कहा, सुरेश, तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? सुरेश बोला, हाँ, मैंने गिन लिया, ये 12 हैं। 12 के 12 को पकड़ करके गांव ले चलते हैं, आज इकट्ठे ही 12,000 रुपए कमा लेंगे। दिस इज अ पॉजिटिवनेस। उसने अपने गोल को याद रखा। उसने, आपको भी यही रखना है, पहले तो अपना गोल याद रखना है, हमें उसको लिख कर रखना है, जिससे कि हम कभी भूल ना जाएं, हमारा गोल हमारा सपना ना बन जाए। हमें इस तरह से तैयारी करनी है कि कभी भी हमारा एग्जाम हो, हम पास हैं। आपने देखा होगा सर्कस के अंदर झूले लगे होते हैं दो, तो आदमी, एक आदमी इधर से खड़ा, एक आदमी इधर से खड़ा, एक लड़की को झूला झूल रही है, एक छोड़ता है, दूसरा पकड़ लेता है, दूसरा छोड़ता है, इधर पकड़ लेता है। कितनी तैयारी होगी उसकी, रोज यही कर रही है। आपको भी अपने प्रोडक्ट, अपनी नॉलेज हमें सब यही करनी पड़ेगी। बार बार हमें प्रोस्पेक्टिंग में दिक्कत है, हमें प्रोस्पेक्टिंग पकड़नी पड़ेगी, बार 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 बार। अब आपकी आंख खुली, आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए तैयार हो। आपको कॉलिंग में दिक्कत है, बार बार कॉलिंग, बार बार कॉलिंग, बार बार कॉलिंग, आप मास्टर हो जाओगे। तो जो आपकी प्रॉब्लम है, हमें उसको पकड़ना पड़ेगा, और उसको पकड़ करके आप देखोगे आप जीत गए, प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी अगर आपने प्रयास ज्यादा कर दिए। दोस्तों, जितनी बार रिपीट करोगे उतने मास्टर बनोगे। आपको इतनी तैयारी करनी है। आप सोचिए जंगल में शेर है, अब सुबह हुई, शेर शिकार के लिए निकला। वो क्या करेगा, पहले ब्रॉडकास्ट लिस्ट लेगा, भाई आज ये सारे लिस्ट है, ब्रॉडकास्ट मैसेज डाल दूं, शेर महाराज शिकार के लिए निकल रहे हैं, सबको पता चल जाए। या वो निकल लेता है, शेर है, राजा है जंगल का, जो सामने पड़ा उसके ऊपर उसने अटैक किया, उसको अपना शिकार बना लिया। आपको भी अपनी प्रैक्टिस इस तरह से करनी पड़ेगी। जिस व्यक्ति के पास मीटिंग गए, आप उसे प्रॉपर वे में समझाइए। हमें शिकार नहीं बनाना, हमें उसे अपना क्लाइंट बनाना है, अपना साथी बनाना है। तो ये तैयारी अगर है, तो आप बताइए किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज होगी। कभी सोचा आपने? आप निकले, आपने बेस्ट बताया, उसने, क्लाइंट ने चेक देने शुरू किए। दोस्तों, आपको पता नहीं चलता है, आप जिस दिन बेस्ट हो जाते हो। आज टुन्ना कुमार जी का ट्रेनिंग के बाद चेक आया, कितनी खुशी हुई मुझे। मुझे लगा आज सुबह मैंने 8:30 से लेकर के 10:30 तक जो क्लास की कोर्स चलाया, मेरी तबीयत खुश हो गई। ऐसी मैसेज मुझे किसी न किसी ग्रुप में आ जाते हैं जिनकी मैं क्लासेस कर रहा हूँ, अच्छा लगता है। तो हमें मास्टरी करनी पड़ेगी, अपना पूरा स्क्रिप्ट। आज मेरे को एक मानक चंद जी, उन्होंने फोन किया, वो भी कोर्स में है। मैंने उनसे एक ही बात कही, जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं, हमें इंश्योरेंस बेचना है, हम इंश्योरेंस की ही बात करते हैं, पर ये नहीं पता चलता हमने एक मीटिंग में ऊपर से शुरू किया, दूसरी मीटिंग में बीच से शुरू किया, तीसरी मीटिंग में नीचे से शुरू किया। हमारा सिस्टम कहाँ है? हमें सेल्स में एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। हम कहते हैं आपको ट्रेनिंग दी जाती है, बेनिफिट बताओ क्लाइंट को। ऐसी ट्रेनिंग मिलती है कि क्लाइंट को बेनिफिट बताए जाए। अगर ये ट्रेनिंग ऐसी मिलती है तो ये गलत है। क्या आप जानते हो क्लाइंट को सबसे पहले क्या बात करनी चाहिए? क्लाइंट को कोई बेनिफिट बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं एडवांस कोर्स में आप जो मेरा होगा उसमें बात भी करूंगा। क्लाइंट को सबसे पहले ये पूछना चाहिए, सर ये प्लानिंग जो आप करना चाहते हो, अगर नहीं करा तो उसका आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट आएगा? जो प्लानिंग आपने कहा मैं इंश्योरेंस लेना चाहता हूं, सर अगर नहीं लेते तो क्या 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 फर्क आएगा? अब वो बताएगा, देखो इंश्योरेंस नहीं लिया तो मेरे पास मेरे बच्चे की एजुकेशन की प्लानिंग करना चाहता था, तो मेरे पास उस समय शायद पैसे कम पड़ जाए, ना हो। मैं रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाह रहा था, अगर मैंने प्लानिंग नहीं की तो और रिटायर हो गया, मेरी जेब में पैसे नहीं होंगे, मेरी तो लाइफ बेकार है। वो बता रहा है, हम नहीं बता रहे। अब जब वो बता रहा है, उसके बाद हमने बेनिफिट की तरफ जाना है कि सर हमारी पॉलिसी के इस तरीके से बेनिफिट होते हैं। तो बात करने के कुछ स्टेप हैं। आपने पहले बेनिफिट बताए, फिर क्वेश्चन पूछे, बेकार हो गया, क्योंकि उसे बेनिफिट मिल गया। आपने कहा किसी डॉक्टर को फीस क्यों मिलती है? पैरासिटामोल बुखार में काम आती है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पैरासिटामोल का एक पत्ता मेरे ख्याल से 10-12 रुपए का आता होगा। हम डॉक्टर को पहले 200 रुपए देते हैं, फिर वो हमें 4 पैरासिटामोल देता है, 3 रुपए की, 4 रुपए की। क्यों? क्योंकि उसने एक सिस्टम बनाया हुआ। जब आप फीवर में उसके पास जाते हो, पहले आपका फीवर नापता है, फिर वो पूछते हैं बुखार तो नहीं है, जुकाम तो नहीं है,
कितने दिन से है, पहले उसके रिसेप्शन पे बात होती है, आपको लगता है बड़ा सिस्टम है। फिर आपको बिठाया जाता है, थोड़ी देर बाद आपका नाम नंबर आता है, आपको बुलाया जाता है। डॉक्टर आपके 4 जगह लगा के कहता है, मिस्टर शर्मा फीवर है, आजकल मौसम सही नहीं चल रहा, आपको केयर करनी पड़ेगी, आप 3 दिन आराम कीजिए और ये दवा लीजिए। दवा सबसे बाद में आई। हम क्या करते हैं, अपना कैप्सूल निकाल के सर ये जीवन आनंद है, ये जीवन लाभ है, निकाल के रख देते हैं। इससे हमें निकलना पड़ेगा दोस्तों। वेरी गुड प्रेम पांडे, ऐसी सेल मैं सबसे चाहता हूँ। तो आप देखिए किस तरीके से हम ऊपर-नीचे कर रहे हैं। बता हम भी वही रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पहले दवाई लिखते हैं, फिर फीवर चेक करते हैं, फिर उसके इफ़ेक्ट बताते हैं। ऐसी चीज़ के कारण सब गड़बड़ी हो रही है। तो फ्रेंड्स मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपने स्टेप्स को पहले लिखिए, लिखिए नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमारे साथ कोर्स में आइए, अपने स्टेप्स लिखिए। पहले क्या बोलना है, बीच में क्या बोलना है, बाद में क्या बोलना है। इस सिस्टम को ऑलवेज़ फॉलो कीजिए। ये सिस्टम फॉलो ना करना, एक छोटा कदम ले लीजिए आज पहला। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने को ग्रोथ में लाना चाहता हूँ, मैं अपनी ग्रोथ चाहता हूँ, तो ठीक है मैं कल से बदलूँगा, वो कल कभी नहीं आना। अगर आपने कहा मुझे बदलना है तो आज इसी क्षण से बदलना है। अगर आपने ये सोच लिया मैं कल से करूँगा तो कल कभी नहीं आती। जो आज करोगे वही ठीक है। तो आज से अपने आप को शुरू कीजिए। क्लाइंट की नेचर को समझना पड़ेगा, क्लाइंट किस तरह का है, क्लाइंट रिस्क लेने वाला है, नहीं है, हर चीज़ हमें पकड़नी पड़ेगी। फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है, हर पतझड़ के बाद पत्ते आते हैं। साइकिल चक्र होता है सेल्स का भी, जब आप काम कर रहे होते हैं। लेकिन किसी मंथ में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, ये सही है। पर इन ऑल आपकी ईयरली इनकम बढ़नी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैंने बताया ना जैसे सूरज के साथ एनर्जी बढ़ती है, हमें भी अपने दिन की प्लानिंग सूरज की तरह ही करनी पड़ेगी। जैसे-जैसे उसकी एनर्जी बढ़ रही है, हम भी अपने कामों को इस तरह से समेटें कि पीक पर आते टाइम हम भी पीक पर हों। हमारे को बड़े क्लाइंट से मिलना है, दोपहर का टाइम मिला है, बेस्ट टाइम है आपके पास, नहीं तो हम भटकते रहेंगे। हम लोगों ने अगर अपने बिज़नेस की प्लानिंग नहीं की ना, आप जा आपको पता नहीं चलेगा। आपने सोचा मैं तो 4 मीटिंग रोज़ करूँगा, आपने करनी भी शुरू कर दी। आप सोच रहे हो यार रिज़ल्ट क्यों नहीं आया? फ्रेंड्स क्या स्थिति होगी अगर आपका रिज़ल्ट आना बंद हो जाए या प्रॉपर ना आए जो आप चाहते हो, तो आपको उसका तरीका ढूँढना ही पड़ेगा। उसका तरीका क्या ढूँढना पड़ेगा? इसका मतलब है या तो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पा रहे, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मैं करनी पड़ेगी। अब ऑब्जेक्शन आ रहे हैं और हैंडलिंग नहीं कर पाए, डॉक्टर ऑपरेशन करना चाह रहा है, बीच ऑपरेशन में उसे लगता है मैं तो इसे हैंडल नहीं करूँगा, तो क्या होगा? आदमी तो गया काम से, उसने नस तो काट दी, जोड़ना आता नहीं। आप भी मीटिंग करने गए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी शुरू हुई, 2 की करी, तीसरी में आप फिसल गए, आगे बाहर, आपकी सेल की डेथ हो गई। क्या आप ऐसा चाहते हो कि आपकी सेल बीच में मर जाए? केवल कुछ शब्दों का फेर है और कुछ नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, आपको आज तक सिखाया, बहुत सारे ट्रेनर ने सिखाया होगा बेनिफिट, बेनिफिट, बेनिफिट। ये लास्ट स्टेज है, टाँके लगाए जा रहे हैं ये। एक ऑपरेशन के बाद टाँके लगाने को बेनिफिट कहा जाता है। ऑपरेशन क्यों किया जाता है? मान लो किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो क्या होगा? उसका ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर निकाला जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना कि इसका क्या फ़र्क होगा? अच्छा, किसी ने ऑपरेशन करवाया गॉल ब्लैडर का, डॉक्टर ने देखा, हाँ भाई ये स्टोन है और फिर बंद कर दिया, तो क्या हुआ वो ठीक होगा? नहीं होगा। तो हमारे जो क्वेश्चन है यही है कि सर अगर ये नहीं हुआ तो आपको क्या परेशानी आएगी? अगर आपने गॉल ब्लैडर के लिए पेट खोल भी दिया और गॉल ब्लैडर नहीं निकाला जिसके कारण स्टोन का पेन वही है तो ऑपरेशन बेकार हो गया। आपने क्लाइंट के साथ प्रॉपर सिस्टम में बात नहीं करी, क्लाइंट ने चेक नहीं दिया, आपका ऑपरेशन फेल हो गया। कितने टाइम तक आप चाहते हो आपके ऑपरेशन फेल होते रहें? आप ही बताइए। क्या आप चाहोगे आपका पेशेंट टेबल पे मर जाए? क्या आप चाहोगे आपका पेशेंट 1 मीटिंग के बाद दोबारा ना बुलाए? अगर आप सबका जवाब इसके अंदर ना है, तो मैं आपको अपनी इंश्योरेंस गेम चेंजर
ट्रेनिंग के अंदर इनवाइट करता हूं, जो हम सोशल कॉज के साथ कर रहे हैं। आप सामने देख रहे हो 1 लाख एजेंट, हमारा विजन है 1 लाख एजेंट जिनकी मिनिमम इनकम 1 लाख रुपए महीना हो। आप इस गेम इंश्योरेंस गेम चेंजर को ज्वाइन कर सकते हो और फीस इट्स ए रिलीजियस वर्क, सोशल वर्क तो हम लोगों ने केवल 501 501 ली हुई है। दोस्तों ये समझ लो, आपको बहुत छोटी सी चीज, आपको चाय बनानी है। चाय बनाने का क्या क्या सिस्टम है? एक बर्तन में पानी लिया, उसको गैस पर रखा, उसमें चाय की पत्ती डाली, उसमें चीनी डाली, दूध डाला और उसे उबाला। आपकी चाय कभी नहीं उबलेगी। जानते हो क्यों? क्योंकि आपने उसके नीचे गैस तो जलाई नहीं। तो जब तक गैस नहीं चलेगी, जब गैस जलेगी तो उसमें गर्मी आएगी। जब आप प्रॉपर क्लाइंट के साथ बात करेंगे, जब आप प्रॉपर क्लाइंट के साथ बात करेंगे तो आपको सेल होगी। अपने अंदर की आग को निकालना पड़ेगा दोस्तों। मैं भी फेलियर था, नहीं होती थी सेल। ट्रेनिंग में आया, ट्रेनिंग के बाद मैंने अपना दिमाग लगाया, क्या क्या और किया जा सकता है। मैं आज भी कई जगह से फोन झेलता हूं, आप अपनी फीस बढ़ाइए, अगर आपको काम करना नहीं तो बंद कर दीजिए। नहीं, मैं आपके लिए, उनके लिए काम नहीं कर रहा, मैं अपने एजेंट भाइयों के लिए काम कर रहा हूं। मुझे किसी की चिंता नहीं है। दोस्तों आप पढ़ते सुनते ना, अखबारों में पढ़ते हैं सुशांत जो सुसाइड हुआ, वो वही नहीं होता, वो सारी कम्युनिटी में होता है। किसी का खुल जाता, किसी का नहीं खुलता। पर मैं आपके लिए लगा रहूंगा। मेरी इच्छा है मेरे हर दोस्त के यहाँ 1 लाख रुपए आए। क्या आप सब लोग भी चाहते हो आपके और साथियों के साथ 1 लाख रुपए आए? तो फ्रेंड्स, इस कम्युनिटी को बढ़ाते रहिए। अपने स्टेप को पूरा लिखना पड़ेगा। कौन सा स्टेप पहले, कौन सा बाद में, गैस जलेगी, पानी डाला जाएगा, ये सारे सिस्टम है। और ये सिस्टम जिस दिन हम जीत गए, उस दिन आपको आपकी सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता। आप एमडीआरटी कहते हो, एमडीआरटी बहुत छोटी चीज हो जाएगी जिस दिन आप सिस्टम से काम करने लगे। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं 90% लोग सिस्टम में नहीं है। 90%। आपको लगता है मेरा काम नहीं हो रहा, ब्रांच में अगर पूछोगे तो 90% लोगों के वैसे काम नहीं हो रहे जिस इच्छा से उन्होंने ज्वाइन किया था। तो 10% के क्यों होने पर? क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। इस सिस्टम को इस सिस्टम को जो भी अडॉप्ट कर लेगा, ये कोई चमत्कार नहीं है इंश्योरेंस में सेल करना। जो विनोद जायसवाल जी, आपका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच। जो लोग भी सिस्टम को अडॉप्ट कर लेंगे फ्रेंड्स, इंश्योरेंस का काम सबसे आसान काम में से एक है। बस सिस्टम नहीं है हमारे यहां पर। आपको छत पे चलना है, दो रास्ते हैं आपके पास। आप या तो सीढ़ी से चले जाओ या लिफ्ट से चले जाओ। सीढ़ी से चले गए, थोड़े थकोगे, सांस फूलेगी, लेकिन गारंटी है, गारंटी लिफ्ट में भी होती है। पर दो चीजें, पहली लाइट ना जाए, दूसरी लिफ्ट खराब ना हो। सीढ़ी से कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में सीढ़ी भी बहुत काम आती है। आपने भी अपना सिस्टम बनाना है। मुझे सेल्स करनी है। सेल से पहले क्या क्या स्टेप है? सेल से पहले मीटिंग फिक्स करना, अपॉइंटमेंट फिक्स करना, कॉल करना, प्रोस्पेक्टिंग करना। सेल्स के बाद प्रेजेंटेशन देना, फॉलो अप, चेक, रिसिप्ट डिलीवरी, पॉलिसी डिलीवरी एंड रेफरेंस। ये सारे सिस्टम है, बीच में सेल आती है। तो ये सिस्टम हमें और आपको फॉलो करने पड़ेंगे। दोस्तों, अपने इंश्योरेंस बिजनेस पर प्राउड करना मेरा काम है। मैं अपने को इंश्योरेंस एडवाइजर कहना, आप दोस्तों विश्वास करोगे, मैं 7 बजे से ट्रेनिंग में था, केवल इस बीच में उस ट्रेनिंग को छोड़कर आया हूं। जैसे ही मेरा ये सेशन खत्म होता है, दोबारा मैं ट्रेनिंग में जाऊंगा। मेरे को इतना चार्म था अपने भाइयों से मिलना है, ठीक तुरंत। तो दोस्तों, मेरा एक ही चीज है, आप सब अपने बिजनेस में सिस्टम बनाइए। नहीं समझ में आता तो केएम शर्मा आपके साथ है। मैं आपको सिस्टम बना के दूंगा, और वो सिस्टम जो जांचा परखा है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।